1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे? 1942 में हम आपको बता दें कि 8 अगस्त, कब जी? तो 8 अगस्त 1942 को जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन होता है। कौन सा जी? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है किसको गिरफ्तार कर लिया जाता है? तो वो गिरफ्तार कर लिया जाता है बहुत ही बड़े नेता जेपी, जिसे हम लोक नायक भी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण। साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसे जी? तो राजेंद्र प्रसाद जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इन दोनों को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, तो जेपी को कहाँ? तो हजारीबाग जेल में रखते हैं। कहाँ पे जी? तो हजारीबाग जेल में रखते हैं, जबकि राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखते हैं। कहाँ पे जी? तो बांकीपुर जेल में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? तो बांकीपुर जेल में रखते हैं। ठीक है, बांकीपुर जेल में जब रखते हैं तो बांकीपुर जेल जो है वो पटना में है। कहाँ पे है? तो पटना में है। और हजारीबाग जेल में रखते हैं, और हजारीबाग जेल से दीपावली के शुभ अवसर पर जो है वो जेपी भाग जाते हैं, और भाग कर जो है वो नेपाल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नेपाल जाते हैं, और नेपाल में जो है वो आजाद दस्ता का गठन करते हैं। आजाद दस्ता का गठन करते हैं, और आजाद दस्ता को गठन करने के बाद विद्यार्थियों को, किसको जी? तो विद्यार्थियों को जो है वो एक शिक्षा देते हैं, जिसको क्या कहते हो? तो छापामार युद्ध सिखाते हैं। कौन सा जी? तो छापामार युद्ध, यानी कि छुप छुप के युद्ध करना सिखाते हैं, और छापामार युद्ध के द्वारा ही क्या करते हैं जी? तो ये 1942 में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है जी। होली की बात करोगे, अभी दीपावली आने वाला, दशहरा तो चल ही रहा है। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। माता रानी आप सभी की हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना को पूर्ण करे। ठीक है जी। बताओ, बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में के हाथों में रह गया। बताओ ये कौन होगा? तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में जो है ये रह गया। किसके हाथों में रह गया? प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथों में रह गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? मेरी तरफ से भी शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सीट है? बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सीट है। कितना? विधान परिषद में कितना सीट है? तो 75 है। लोकसभा में कितना है? तो 40 है। राज्यसभा में कितना है? तो राज्यसभा में जो है वो 16 है। कितना है जी? तो 16 है। ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ, नेक्स्ट बताओ। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? बताओ जी, सूर्य मंदिर कहाँ है निम्नलिखित में से? बताइयो जी, बताइयो बताइयो। कहाँ पे हो जाएगा जी? तो देव में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? देव में हो जाएगा। ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है ना। चलो इसका आंसर बताओ। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बताओ, राजेंद्र प्रसाद जो है वो कहाँ के रहने वाले थे जी? राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिहार के रहने वाले थे। बिहार में एक जिला है जिसका नाम है सिवान। सिवान में भी एक गांव है जिसका नाम है जीरादेई। क्या चीज जी? जीरादेई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या चीज थे? तो प्रथम राष्ट्रपति थे, और दोबारा निर्वाचन होने वाले पहले और अंतिम राष्ट्रपति, यानी कि प्रथम राष्ट्रपति जो 2 बार निर्वाचित हुए, ये 1950 से लेकर के कब तक? तो 1962 तक जो है वो राष्ट्रपति के पद पर रहे, और इसे ही 1962 में इसे भारत रत्न का सम्मान दिया गया। क्या चीज? तो 1962 में कौन सा? तो भारत रत्न जो है इन्हें दिया जाता है। भारत रत्न कब दिया जाता है? तो 1962 में दिया जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? चलो जी, उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो। और बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन 1978, ये क्वेश्चन रिपीटेड है जी। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? आप सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है ये HW है। क्या है जी? तो HW है। और डियर फ्रेंड्स, आपके साथ जुड़ के, आपसे बातें करके, आपको पढ़ा के मुझे बहुत खुशी होता है। बस आप लोग ये बताओ कि आपको समझ आता है कि नहीं। बोलो जल्दी से, आपको समझ आता है कि नहीं, ये बताओ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, शुक्रिया जी। सोनू, मिट्टू, राजू, तन्वी। मैं कमेंट तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना फास्ट कमेंट चल रहा है। कमेंट दिखाओ मुझे, कमेंट दिखाओ जल्दी। डियो स्टोर चार्ट करो, बताओ जल्दी से बच्चे, कैसे हो? समझ आ गया? शुक्रिया जी, शुक्रिया। कि वो एक शेर है कि
तुम साथ निभाओ तो बात ही कुछ और है, और तुम साथ निभाओगे हमें पता है, क्योंकि हम दोनों को तो साथ में आसमान छूना है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। माता पिता के सपनों को पूरा करते रहिए। और एक बात हमेशा याद रखना कि तुम अपने माँ बाप के तारे हो, तुम अपने माँ बाप के तारे हो, किसी ऐरो गैरों के लिए मत टूटना।